फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ सप्तमेश और अष्टमेश के परिवर्तन योग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि यह कैसे बनता है और इसके क्या परिणाम होते हैं, और फिर बात करूँगा कुछ अचूक उपायों की जिनको करके आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योग का भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए उपायों की चर्चा करूंगा और फिर चर्चा करूंगा कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों की और कुछ चुनिंदा लग्नों की जिसमें यह योग अत्यंत भाग्यशाली होता है और व्यक्ति के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। हालांकि सामान्य तौर पर इस परिवर्तन योग को दैन्य परिवर्तन योग कहा जाता है, क्योंकि जो अष्टम भाव है ये दू स्थान है, बुरा स्थान कहा जाता है अष्टम भाव को। ये कष्टों का भाव माना जाता है। लेकिन जब यह विशेष ग्रहों के बीच बनता है तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और यह योग आपको जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। आज इसी की चर्चा करेंगे हम। इस योग के जो चमत्कारी प्रभाव है उनकी चर्चा करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बनता है, पहले इसकी बात चर्चा करूंगा मैं। जब सप्तमेश, सप्तम का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है और अष्टमेश, अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाता है, जब सप्तमेश और अष्टमेश आपस में एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाते हैं तब ये परिवर्तन योग का निर्माण होता है। और ऐसे में ये दोनों ग्रह सप्तमेश और अष्टमेश एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव हमारे विवाह का भाव है। वहाँ से हम देखते हैं हमारी शादी की संभावना कितनी है, विवाह में देरी है या विवाह जल्दी हो जाएगा, वो हम सप्तम भाव से अंदाज़ा लगाते हैं। या जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा, जीवन साथी का रूप, रंग, कद, काठ किस प्रकार की रहेगी, जीवन साथी के साथ आपके तालमेल किस प्रकार के रहेंगे, आपकी जो दैनिक आय है वो किस प्रकार की है, दैनिक आय और व्यापार का स्तर आपका क्या है, साझेदारी का व्यवसाय आपका लाभ में रहेगा, हानि में रहेगा, या साझेदार का जो स्वभाव है वो ईमानदार रहेगा या वो धोखेबाज रहेगा, या आपको धोखा मिलेगा साझेदारी में। इस तरह की चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं। और समाज में आपकी छवि किस प्रकार की रहने वाली है, समाज आपको किस प्रकार से देखता है, ये भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। क्योंकि लग्न भाव से हम स्वयं को देखते हैं कि हम किस प्रकार के हैं, पर लग्न से सीधा 180 डिग्री पे सप्तम भाव है सामने वाला बिल्कुल। तो सप्तम भाव से हम देखते हैं कि समाज हमें किस प्रकार से देखता है, हमारी छवि समाज में क्या है, वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। और जो अष्टम भाव है वो हमारे आयु का भाव है कि हमारी आयु कितनी होगी, मृत्यु का भाव है ना। तो अचानक जो दुर्घटनाएं हैं या घटनाएं, अप्रत्याशित उतार चढ़ाव जीवन में जो होते हैं वो सब अष्टम भाव से देखते हैं। ससुराल पक्ष से हमारे संबंध किस प्रकार के रहेंगे, ससुराल पक्ष का जो है स्टेटस कैसा होगा सामाजिक, ससुराल पक्ष से हमें लाभ होंगे या नहीं होंगे, कैसे संबंध हमारे रहने वाले हैं, वो सब यहाँ से देखते हैं। और अष्टम भाव रहस्यों की बात भी करता है। रहस्य, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याएं सब यहीं से देखते हैं। अनुसंधान, खोज, रिसर्च, और अनअर्न्ड मनी यहीं से देखते हैं। अनअर्न्ड मनी
मतलब जो हमने पैसा नहीं कमाया, जिसके लिए मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, और हमें वो धन प्राप्त हो गया, वो है अनअर्न्ड मनी, वो हमें अष्टम भाव से ही मिलता है। और गुप्त अंगों से संबंधित बीमारियां, ये भी अष्टम भाव से पता चलता है किस प्रकार की बीमारी हमें रहेगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हमारा सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया है और अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला गया है, तो किस प्रकार के हमारे जीवन में योग बनेंगे, कैसा प्रभाव रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह योग बनने पर जो आपका जीवन साथी है वो एक रहस्यमयी प्रकृति का होगा, खोजी प्रकृति का होगा, क्योंकि आपका सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया है और अष्टमेश आ गया आपका सप्तम भाव में। क्योंकि अष्टमेश जो है रहस्य की बात करता है, अष्टम भाव खोजी प्रवृत्ति की, अनुसंधान प्रवृत्ति की। तो आपका जो जीवन साथी है वो रहस्य में होगा, उसके जो प्रवृत्ति होगी खोजी प्रवृत्ति होगी, और अनुसंधान में हो सकता है वो रिसर्चर, वो गहरी रिसर्च करेगा किसी विषय पर, या गुप्त विद्याओं का ज्ञाता भी हो सकता है, या गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला हो सकता है। आपका विवाह अचानक हो सकता है, पर यह विवाह में आपके देरी कराता है, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम में जाएगा तो विवाह में देरी कराएगा। पर विवाह जब आपका होगा, विवाह अचानक हो जाएगा। जो वैवाहिक जीवन में बिना किसी पूर्व संकेत के अचानक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सडन इवेंट, अष्टम भाव सडन इवेंट की बात करता है। तो आपके वैवाहिक जीवन में अचानक बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ, वसीयत से लाभ, या बीमा से लाभ, या पैतृक संपत्ति से लाभ के योग यहाँ बनते हैं। या यदि आपका अष्टमेश कमज़ोर है, पीड़ित है, तो आपको ससुराल से फिर विवाद की संभावनाएं मिलती है, वाद विवाद, झगड़े इस तरह का होता है फिर। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सप्तमेश और अष्टमेश हमारा मजबूत है, शुभ है, किस प्रकार के हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। तभी हम पूरी तरह से इस विषय को डिकोड कर पाएंगे। उसकी मैं चर्चा करूँगा। अभी मैंने जनरल बात आपको बताई है कि वैवाहिक जीवन में आपको अत्यधिक गोपनीयता या छिपाव की स्थिति आपके बन सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है वो, उसका व्यक्तित्व भी रहस्य में हो सकता है, या किसी बातों को छुपा सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। जीवन साथी का स्वभाव है, उसको समझना आपके लिए कठिन हो सकता है। और सप्तम भाव हमारे करियर, व्यापार का, साझेदारी का भाव है। तो आपको व्यापारिक साझेदारों के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो सकता है, या अचानक धोखा मिल सकता है, ये भी संभावनाएं बनती है। अतः साझेदारी में आपको पारदर्शिता रखनी होगी और स्पष्ट कानूनी कागजात का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब सावधान रहना पड़ेगा, किसी प्रकार की गलत फहमी ना हो, इसलिए पारदर्शिता भी रखनी पड़ेगी। यह योग रिसर्च में, जासूसी में, ज्योतिष में, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र जैसे है, गुप्त विद्या है, या बीमा, टैक्स और ऑडिटिंग के क्षेत्र में यदि आप है, तो यह आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। जीवन में बड़ी सफलता मिलने के यहाँ पे आपको पूरे चांस हो जाते हैं। अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। जीवन में कम से कम एक बार
शेयर मार्केट से, पैतृक संपत्ति से, लॉटरी से, बीमा से, वसीयत से, ससुराल पक्ष से अचानक एक बड़े लाभ का योग बनता है। अचानक बड़े लाभ का योग आपको यहाँ बन रहा है। संकटों से लड़ने की शक्ति आपको मिलती है। आप जीवन में आने वाले जो गंभीर संकट है और मानसिक तनाव है, उनसे लड़कर बार बार उठने की अद्भुत क्षमता रखोगे। आपके अंदर जो छठी इंद्रिय है आपकी, ये बहुत मजबूत होती है। इंट्यूशन पावर ऐसे व्यक्ति की बहुत मजबूत होती है। आप लोगों के छुपे हुए इरादों को भांपने में माहिर होंगे। आपकी आयु भी लंबी होगी, आयु आपकी लंबी होगी। परंतु यदि आप जीवन साथी की आयु की बात करेंगे तो जीवन साथी की आयु आपके द्वितीय भाव से देखी जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है और सप्तम भाव से आठवां भाव आपका द्वितीय भाव है। परंतु आपकी आयु यहाँ पे लंबी रहने वाली है। यदि आपका सप्तमेश कमजोर या पीड़ित है तो आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। गुप्त अंगों से संबंधित बीमारियां उसे हो सकती है। अष्टम भाव यदि मजबूत है तो आपकी आयु जो है लंबी रहेगी, दीर्घायु रहेंगे आप। और यदि आपका सप्तमेश कमज़ोर है तो अष्टम भाव में जाके वह और कष्ट पैदा करेगा। तो हमें स्थिति देखनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि शुभ किस प्रकार से बनता है ये परिवर्तन योग। क्या परिस्थितियाँ हैं, विशेष परिस्थितियाँ जिसमें यह परिवर्तन योग हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है सप्तम भाव के और अष्टम भाव के, और नेगेटिव रिजल्ट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब मैं उन परिस्थितियों की बात करने वाला हूँ। तो पहली परिस्थिति यह है कि सप्तमेश स्वयं कुंडली का कोई तिरकेश हो। सप्तमेश जो है सप्तम भाव का स्वामी, वो जो छठा भाव है, उत्तरिक भाव है, 12वां भाव, उसका स्वामी भी हो तो यह अष्टमेश के साथ मिलकर विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, जिससे व्यक्ति को शुरुआती संघर्ष के बाद राजाओं जैसा जीवन मिलता है। सारी सुख सुविधाएं, अपार संपदा, मान सम्मान, सब कुछ मिलता है। जैसे बात करेंगे हम कि यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आपका सप्तमेश हुआ शनि हुआ, क्योंकि कुंभ राशि आएगी फिर आपके सप्तम भाव में। यदि आपके सिंह लग्न है, प्रथम भाव में 5 लिखा है, आपके सिंह लग्न है, तो आपका जो सप्तम भाव है उसमें 11 लिखा होगा, कुंभ राशि। तो आपका सप्तमेश हुआ शनि। तो यहाँ पे जो छठा भाव है वो त्रिक भाव है, तो वहाँ पे लिखा होगा 10, मकर राशि। तो शनि यहाँ पे आपके छठे और सातवें दोनों भाव का स्वामी हो गया। तब ये जब अष्टम में जाएगा तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। तो यह जो परिवर्तन योग है जब विपरीत राजयोग में बदल जाएगा तो आपको ये पूर्ण रूप से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पूरी तरह से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं ये विपरीत राजयोग। आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने की क्षमता इस योग में होती है। अब हम बात करूंगा दूसरी स्थिति की।
यदि इस परिवर्तन योग में जो शामिल ग्रह है उन पर गुरु और शुक्र जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो इसके जो बुरे प्रभाव है वो नष्ट हो जाएंगे और शुभ परिणामों की प्राप्ति हमें होती है। तीसरी स्थिति ये बनती है कि ये जो ग्रह है जो परिवर्तन योग बना रहे हैं ये उच्च की अवस्था में हो। जब वो परिवर्तन करने के बाद वो जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे सप्तमेश अष्टमेश में गया, अष्टम भाव में गया, तो वहाँ जाके वो उच्च का हो गया, या अष्टम भाव में जो उसकी राशि है वो स्वराशि है, या स्वराशि भी नहीं है तो मित्र की राशि है। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, जब ये परिवर्तन करके ग्रह एक दूसरे के घर में जा रहे हैं तो वे वहाँ जाके या तो उच्च अवस्था में हो जाए या स्वराशि में हो जाए या अपने मित्र की राशि में बैठ जाए परिवर्तन करके, तो ये आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब मैं बात करूंगा कि किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं यदि ये शुभ होते हैं। तो शुभ स्थिति तो मैंने आपको बता दी। अब शुभ क्या होगा? क्या होगा शुभ? विवाह के बाद अचानक आपका भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि जो 8वां भाव अचानक धन लाभ की बात करता है, अर्न मनी की बात करता है कि अचानक आपको ऐसी जगह से धन मिल सकता है, जैसे गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, गुप्त धन भी यहाँ से देखते हैं। सुसाल पक्ष से बड़ा लाभ हो गया, अचानक वसीयत मिल गई, बीमा मिल गया, कोई इस तरह का लाभ हो गया, या दहेज मिल जाता है, वो भी लाभ है। तो इस तरह के लाभ यहाँ पे देखे जाते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाए वो भी है, क्योंकि सप्तम भाव जो है विवाह का प्रतिनिधित्व करता है और अष्टम भाव ससुराल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह योग आपको अचानक भारी धन लाभ दिला सकता है। और ऐसा व्यक्ति यदि वे यह योग शुभ बन रहा है तो अनुसंधान के क्षेत्र में और गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, बहुत नाम कमाता है, प्रसिद्धि कमाता है। यह योग व्यक्ति को एक बेहतरीन रिसर्चर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, ज्योतिषी बनाता है, या गुप्त विद्याओं में आपको निपुण बनाता है। गुप्त विद्याओं के ज्ञाता आप हो सकते हैं और आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत मजबूत होती है। आप यदि ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो आप एक सरसरी निगाह से देखने पर ही बता दोगे, अपनी प्रेडिक्शन आप बता दोगे तुरंत कि भाई इसमें ये चीज़ है, ऐसा होगा। आपकी क्षमता अद्भुत होती है और आपको धन लाभ भी मिलता है फिर ऐसे व्यवसाय से, और समाज में आप मान सम्मान भी कमाते हो। अब कौन से ग्रह शुभ योग बनाते हैं इसकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे सिंह लग्न का मैंने आपको बताया, सिंह लग्न में जैसे सप्तम में आपके शनि बैठे हुए हैं और अष्टम में गुरु बैठे हुए। तो शनि और जो गुरु है यहाँ पे आपके शुभ योग बनाएंगे। क्योंकि सप्तमेश शनि है और अष्टमेश यहाँ पे गुरु है। और कुंभ लग्न में यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 11 लिखा हुआ है तो आपके कुंभ लग्न है। उसमें यदि सप्तम भाव में आपके सूर्य बैठा हुआ है और अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है तो यह शुभ योग बना रहे। या कन्या लग्न में सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है
और अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो यह आपके कुंडली में शुभ योग बना रहे हैं। और इसकी जो शुभता की वजह से आपको जीवन में अचानक बड़ी ऊंचाइयां मिल सकती है, बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़े लाभ मिल सकते हैं। यदि आपका पंचम भाव भी मजबूत है तो लॉटरी से, शेयर मार्केट से, सट्टा से, इनसे अचानक आपको बड़े लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाती है। भाग्य भाव भी देखा जाता है। भाग्य भाव की स्थिति, भाग्य में भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो प्रभावित करेंगे बिल्कुल, परंतु मुख्य प्रभाव आपका सप्तमेश और अष्टमेश का रहेगा। सडन गेन के बारे में, अनअर्न्ड मनी के बारे में। यहाँ पे मैं बिना पुरुषार्थ के कमाए जाने वाले धन की बात करता हूँ। जो पंचम भाव है वो हमारे प्रारब्ध को बताता है। पंचम भाव भी सडन गेन की बात करता है, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा से। और संतान पक्ष भी पंचम भाव से हम देखते हैं। संचित पुण्य फल पिछले जन्म के, जो वो हम पंचम भाव से देखते हैं। कि ज्योतिष में सिद्धांत है पी। जो पहला पी है वो प्रारब्ध की बात करता है कि प्रारब्ध से, पिछले जन्म से हम क्या लेके आए हैं, क्या हमारा बैंक बैलेंस है, क्या पूंजी है प्रारब्ध से। दूसरा जो पी है वो है पौरुष। आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ। दूसरा पी हो गया पुरुषार्थ। और तीसरा पी है प्रार्थना। ईश्वर से हम अपना ध्यान लगा करके, ईश्वर से हम ईश्वर की पूजा कर करके, प्रार्थना करके या उपाय करके भी हम किस प्रकार अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आपके ये तीनों पी मजबूत है, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और प्रार्थना, तीनों पी यदि आपके मजबूत है तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे उपायों की। यदि आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कष्ट मिल रहे हैं तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, क्योंकि शिव जी आपके अष्टम भावों के कष्टों को दूर कर सकते हैं। और आप शनिवार को बेलपत्र चढ़ाए शिवलिंग पर, कच्चा दूध चढ़ाए, उससे भी आपको लाभ होगा। सोमवार को तो चढ़ाए और शनिवार को भी चढ़ाए। और यदि वैवाहिक जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं, कोई कलह है, आपस में मनमुटाव है, या जीवन साथी को कोई कष्ट हो रहा है, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शरण में जाए। शुक्रवार के दिन गुलाब के फूलों की माला भगवान विष्णु और लक्ष्मी को अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। इससे भी आपके वैवाहिक जीवन के कष्टों में कमी आएगी, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, आपका शुक्र मजबूत होगा, प्रोस्पर्टी बढ़ेगी, धन धान्य की आवत होगी। अब हम बात करेंगे सावधानी की। आपको पारदर्शिता बरतनी है अपने जीवन साथी के साथ, अपने साझेदारी जो पार्टनर है उसके साथ आपको पारदर्शिता रखनी है। कोई छिपाव नहीं रखना है। अपनी जो सोच है या अपने जो कार्य है उनको स्पष्ट करके चलना है। किसी प्रकार की गलत फहमी पैदा ना हो, इसका ध्यान रखना है।
और अपने जीवन साथी से तालमेल बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये अचानक आपके झगड़े करा सकता है। अब जब आप अपने आप को धैर्यवान बनाए रखेंगे तो अचानक हुई स्थिति कुछ समय बाद वो अचानक बदल भी जाती है। तो आपको अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है, एकदम समय दो। और आपको गुप्त दान करना चाहिए, क्योंकि 8वां भाव है, वो गुप्त चीज़ों के बारे में बात करता है। तो आपको अष्टम भाव के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए गुप्त दान करना चाहिए। बिना बताए आप कहीं पे दान कर सकते हैं, चाहे वो किसी लड़की की शादी हो रही है या कहीं भंडारा चल रहा है, तो आप गुप्त दान वहाँ पे करें और उसका गुणगान ना करें, तो आपका बहुत लाभ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।